बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 20 से 23 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं 19 तारीख से आपके पार्ट 3 का एग्जाम स्टार्ट है और हमेशा की तरह आपके सवाल एक ही आ रहे थे कि ओएमआर शीट पर वीडियो बना दी जाए, कम से कम ओएमआर शीट को दिखा दिया जाए और याद करवा दिया जाए कि आपको चीजें जो भरनी है यहाँ पर ये चीजें भरनी है। तो तमाम छात्र छात्राएं बात करेंगे ओएमआर शीट पर। आपको याद होगा आपका पार्ट 2 का एग्जाम जो शुरू हुआ था 15 मई 2023, इसी साल में आपने पार्ट 2 का भी एग्जाम दिया और पार्ट 3 का भी एग्जाम देने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 का जो आपने एग्जाम दिया था वही अब देख पा रहे ये ओएमआर शीट आपके एग्जाम में इस्तेमाल किया गया था और पूरे चांसेस है कि यही ओएमआर शीट आपके पार्ट 3 एग्जाम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब कहिए कि सर ये पार्ट 2 वाला पार्ट 3 में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर तो जीएस पार्ट 3 में जीएस पढ़ना है, तो जीएस का पेपर यहाँ पर कहाँ है, घसने वाला। तो स्टूडेंट जब बीएड के एग्जाम में, जो कि ना बीएड में ऑनर्स होता है और ना सब्सिडरी होता है और ना ही जनरल पेपर होता है, तो जब बीएड के एग्जाम में बिहार यूनिवर्सिटी इस ओएमआर शीट को इस्तेमाल कर सकती है तो नहीं, आपके पार्ट 3 एग्जाम में क्यों नहीं कर सकती है। बीएड अभी लास्ट टाइम बिहार यूनिवर्सिटी में 21 से 23 के फाइनल ईयर का जो एग्जाम हुआ था बीएड का जून के महीने में, उसमें ये ऑनर्स वाला ग्रेजुएशन वाला ओएमआर शीट को इस्तेमाल किया गया था। तो आपके भी एग्जाम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अभी जो 21 से 24 के पार्ट 2 का जो एग्जाम हो रहा था से मतलब ये है कि 16 तारीख को वो पार्ट 2 का एग्जाम खत्म हो गया है, तो उसमें भी ये ओएमआर शीट इस्तेमाल किया गया। अच्छा, आपको याद होगा, चलिए हम बात कर लेते हैं, इस पर दिखाते हैं। यहाँ पर जो था, ये जो मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ पर नाम लिखना था, उसके बाद से फादर नेम, उसके बाद से मदर नेम लिखना है और नीचे आधार नंबर है। आप देख पाए बिहार की कई यूनिवर्सिटीज 2023 में यह सुविधा ला रही थी कि छात्र छात्राओं के डॉक्यूमेंट, आपका पार्ट 3 का ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट हो या प्रोविजनल हो या मार्कशीट हो, उस पर आधार नंबर प्रिंट रहेगा। आपने कई बार रिपोर्ट सुना भी होगा, मैंने भी कई बार वीडियो में बताई है कि आधार नंबर अब आने वाले समय में आपके सर्टिफिकेट पर दिखाई देगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट दी है जिसमें यह कही है कि छात्र छात्राओं के डिग्री सर्टिफिकेट के ऊपर आधार नंबर प्रिंट नहीं किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं, यह हाल ही की रिपोर्ट है कि विद्यार्थियों की डिग्री और सर्टिफिकेट पर आधार नंबर प्रिंट नहीं करने का आदेश है। तो आधार नंबर, अब इस आदेश के आने के बाद तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर आधार नंबर लिखना न लिखना, इससे कोई जो है कि हमें नहीं लगता है कि मैटर करेगा, क्योंकि आधार नंबर सर्टिफिकेट पर छापने का आदेश नहीं है, वो नहीं छाप सकती है। हो सकता है ये आधार नंबर कहीं और इस्तेमाल हो किसी चीज में वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन आपके सर्टिफिकेट पर पार्ट 3 वाला चाहे मार्कशीट पर आधार नंबर नहीं आएगा। अब इसके लिए इजाजत नहीं है। खैर, जो भी हो, आधार कार्ड आप लोग लेके जाइएगा, एक वैलिड आईडी एडमिट कार्ड के साथ आपके पास रहना चाहिए, तो आधार कार्ड रख लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट नेम है। सब्जेक्ट नेम आपको गोला में भर लेना है, जैसे कि बिजनेस लॉ पार्ट 2 में आपका था कॉमर्स में। तो जो भी होगा आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही जो कि आपके सब्जेक्ट का नाम आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद ये स्टूडेंट का नाम है, आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट नेम है, इसमें बस वैसे ही फिलअप कर लेना है। मैंने हाइड कर दिया है ताकि प्राइवेसी छात्र छात्राओं के बची रहे। आप देख पा रहे ये। उसके बाद से देखिएगा तो एग्जाम का शुरुआती डेट इस ओएमआर शीट में आप देख पा रहे इसमें ये छात्र ने गलत भरा था। आप देख पा रहे 15 मई 20 भरा हुआ है, तो 15 मई 20 नहीं, 15 मई 2023 से एग्जाम शुरू हुआ था पार्ट 2 का। तो यही ओएमआर शीट आपको पार्ट 3 में मिलेगा। तो आप डेट देख लीजिएगा, भर लीजिएगा। यदि 19 से हुआ तो 1 और 9 इसमें डाल करके 9 यहाँ पर घस देना है, 1 के सामने 1, जो आपका महीना है अभी सितंबर, 0 और 9 फिलअप करके उसको फिलअप करना है। और इसमें जो ईयर है ये 20 है, 20 नहीं 23 होगा, 23, ठीक। तो 2 और 3 फिलअप करना है, इसमें गलत भरा हुआ है। पेपर आईडी जो है, पेपर आईडी क्वेश्चन पर रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन पर। अभी पार्ट 2 का एग्जाम हुआ है 21 से 24 वाला, तो उस पर जो है कि पेपर आईडी था। तो जब एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन मिलता है तो उस पर पेपर आईडी रहता है, और कुछ क्वेश्चन पर नहीं भी रहता है। तो जिस पर भी पेपर आईडी रहेगा उसको भर दीजिएगा इसमें डाल करके और घस दीजिएगा, जिस पर नहीं होगा उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ये ऑनर्स पेपर है, सब्सिडरी है और जनरल है। तो जीएस के दिन क्या भरेंगे, तो यदि ऐसा ओएमआर शीट आए तो जीएस के दिन खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक। नहीं तो वहां पर पूछ लीजिएगा, ठीक। बीएड का एग्जाम भी इसी ओएमआर शीट पर लिया गया। उसके बाद से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पेपर जो है कि पेपर नंबर क्या है। तो पेपर नंबर ऑनर्स में आपका पेपर 5, 6, 7 और 8 होगा। ये जो 03 लिखा हुआ है ये पेपर 3 का था,
पार्ट 2 में था इसलिए पेपर 3 लिखा है, लेकिन आपका एग्जाम शुरू होगा तो पेपर 5 से होगा, पेपर 6 से होगा, पेपर 7 से होगा, पेपर 8 होगा, 4 होगा ना। हाँ, जिसका प्रैक्टिकल है वो 8 वाले दिन नहीं जाएंगे, वो OMR शीट पर उनका ही एग्जाम होगा। तो यहाँ पर 5 से शुरू कीजिएगा। अब जीएस के दिन मिलेगा सर, जीएस के दिन क्या भरेंगे, तो जीएस के दिन को खाली छोड़ दीजिएगा। देखिए मोटा मोटी ये जो OMR शीट है इसमें क्या चीजें सही फिलअप होनी चाहिए एकदम 100%, जिसमें कोई कोताही नहीं, थोड़ी भी गलती बर्दाश्त नहीं, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका रोल नंबर, बाकी बस पता चल जाता है। थोड़ा हमारा मिस्टेक भी हुआ था, लेकिन हाँ मतलब कह रहे हैं, अब इसका मतलब नहीं कि हाँ गलती करके चले आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद से आप नीचे आएंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें देखिएगा, इसमें डिजिट दिया हुआ है, नंबर सिस्टम दिया हुआ है 0 से लेकर के 9 तक, और आप तमाम छात्र छात्राएं आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट के अल्फाबेट भी है, ABCD है। तो यदि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में ABCD कोई भी अल्फाबेट है और नंबर सिस्टम भी है, तो बस आप देख पा रहे हैं इसमें नीचे नहीं भरा गया है, बस ऊपर भर देना है। इसमें देखिए जैसे जहां पर कर्सर जा रहा है यहां से लेकर के यहां तक फिल कर दीजिएगा, जैसा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वैसा, इसमें छोड़ दीजिएगा। यदि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर में ABCD नाम का कोई जो है कि लेटर है तो आप नीचे छोड़ दीजिए, खाली ऊपर लिख दीजिएगा, ऊपर आप देख पाए। उसके बाद से देखिए अभी भी जो एग्जाम पार्ट 2 का हुआ है, पता नहीं मास्टर सबको, प्रोफेसर सबको क्या हो गया हुआ है, सेंटर पर रजिस्ट्रेशन ये गलत लिखवा दे रहे हैं। आपका रजिस्ट्रेशन आप ही बताइए कब हुआ था? आपका 2020 में हुआ था, 20 से 23 के स्टूडेंट आप है, और ये 21 से 24 वाला भी पार्ट 2 का जो एग्जाम हुआ है, इनका रजिस्ट्रेशन 21 से 24 वाले का 21 में हुआ था, और कॉलेज में सेंटर पर मास्टर लोग 2023 लिखवा दिए हैं। बताइए कितना बड़ा गलती है, आप गलती मत कीजिएगा। देखिए आपका रजिस्ट्रेशन ईयर 2020 है। हाँ, आप में से कोई स्टूडेंट यदि 2019 से 22 का होगा तो उनका रजिस्ट्रेशन 2019 में हुआ होगा, तो 19 से 22 वाले आप बैठेंगे एग्जाम में 20 से 23 वाले के साथ, तो आप यहाँ पर 2019 लिखिएगा। अच्छा, यदि आप 18 से 21 के हैं और अभी तक के आपका पार्ट 3 क्लियर नहीं हुआ है और आप 20 से 23 के साथ एग्जाम में बैठिएगा, तो 18 से 21 वाले आपका रजिस्ट्रेशन 2018 में हुआ था, तो आप यहाँ पर 2018 लिखिएगा, ठीक। और 20 से 23 वाले आप लोग 20 लिखिएगा। अगर मास्टर कहे कि 23 लिखिए तो बोलिए कि समझाइए हमको कि हमारा रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, और यदि वो कहे कि नहीं एग्जाम जिस साल हो रहा है वो साल लिखना है, तो बोलिएगा कि आनर हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस दिन से एग्जाम शुरू हो रहा है उसका डेट लिखना है, मंथ लिखना है, ईयर लिखना है। तो जब यहाँ पर लिखाइए गया तो यहाँ पर 23 का लिखवा रहे, यहाँ पर तो साफ साफ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है और यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन REG रजिस्ट्रेशन डॉट ईयर लिखा हुआ है, तो 23 कैसे हो जाएगा? बहुत सारा मास्टर ने किसी 24 वाला को भी लिखवा दिया है बच्चा सबको, तो आप ऐसा गलती मत कीजिएगा। चलिए अब आते हैं, यहाँ रोल नंबर है, बस रोल नंबर यहाँ से वहां फिलअप कर लेना है, और जो जो सामने होगा आराम से गोला भर दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉलेज कोड है तो कॉलेज कोड अपने कॉलेज का पता कर लीजिएगा आप अपने कॉलेज का। उसके बाद ये सेंटर कोड है, जहां पर भी एग्जाम होगा वहां पर पता कर लीजिएगा, इसमें हो जाएगा काम। उसके बाद से नीचे क्या करना है, नीचे आप देख पा रहे हम आपको दिखाए यहाँ पर, तो देख पा रहे ये सीटिंग लिखा हुआ है, फोटो क्वालिटी अच्छा नहीं इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये सीटिंग लिखा हुआ है। तो यदि आपका एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में होगा तो ये वाला में घसीएगा, ये फर्स्ट सीटिंग का है, आप देख पा रहे हैं। यदि सेकंड सीटिंग में होगा तो ये वाला घस दीजिएगा, ये सेकंड सीटिंग का है। और नीचे जो है कहा जा रहा है कि फुल सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट इंग्लिश में लिखना है, तो फुल सिग्नेचर मतलब अपना पूरा नाम लिखना है। यदि किसी का नाम है रमेश कुमार तो पूरा लिखिएगा रमेश कुमार। यदि किसी का नाम है रजिया सुल्तान तो वो पूरा लिखेगी रजिया सुल्तान। यदि किसी का नाम है मोहम्मद अफरोज अंसारी, चूंकि इंग्लिश में लिखना है तो MD अफरोज अंसारी, वो पूरा नाम लिखेंगे। स्टाइल वाला आप देख पा रहे हैं यहाँ पर साइन किया हुआ है, ऐसा साइन मत कीजिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अपना फुल नाम लिखना है। देख पा रहे हैं यहाँ पर, आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा फुल सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, मतलब कि पूरा पूरा जो नाम है पूरा नाम लिखिए, स्टाइल वाला साइन नहीं, जो होगा नाम आपके सर्टिफिकेट पर, आपके डॉक्यूमेंट पर पूरा नाम लिखिएगा। तो मोटा मोटी OMR शीट ये है। आधार कार्ड जो है कि लेकर के जाइएगा। अब आधार नंबर खैर यहाँ पर लिखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी ऑप्शन में रहेगा तो आप लिख दीजिएगा। मार्कशीट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट पर आधार नंबर प्रिंट करके नहीं आएगा। ये निजी मामला है, कहा जा रहा है कि छात्र छात्राओं के निजी डेटा को इस तरीके से किसी सर्टिफिकेट, उनके सर्टिफिकेट पर जो है कि रखना है, ये कहीं ना कहीं जो है कि वो ठीक बात नहीं है। इसलिए यूजीसी ने आदेश दिया तमाम यूनिवर्सिटीज को कि आप सर्टिफिकेट पर छात्र छात्राओं के आधार नंबर प्रिंट नहीं करेंगे। तो OMR शीट उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा, आपको याद आ गया होगा, भरने तो आता ही होगा, बस याद हमने करवा दिया है कि जो आपका 15 मई से एग्जाम शुरू हुआ था पार्ट 2 वाला, वही OMR शीट आपके पार्ट 3 में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो तमाम छात्र छात्राएं आप देख पा रहे हैं, अच्छे से एग्जाम दीजिए, लिखिए, और भी हम बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इसमें इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।